हेलो गाइस, आज हम मारुति सुजुकी अर्टिगा और रेनॉल्ट ट्राइबर के इन दोनों वेरिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे। ये इनके एवरेज एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। ठीक है। इंजन की बात करी जाए तो अर्टिगा में हमें 1462 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है 4 वॉल्व्स के साथ में DOHC टाइप का। ट्राइबर में 999 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है 4 वॉल्व्स के साथ में DOHC टाइप का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्राइबर का इंजन हमारा 999 सीसी का है। तो हो सकता है कि अगर आप स्लैंट पे चढ़ते हैं, मतलब कहीं पे खड़ी चढ़ाई है और अगर आप वहाँ पे फुल एसी वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपको कि थोड़ी सी आपको ड्राइवर में कमजोरी लगे। बाकी कोई ऐसी वो नहीं है दिक्कत। आपको अगर नॉर्मल यूजेज के लिए चाहिए तो गाड़ी में आपको कोई दिक्कत ऐसा फील नहीं होगा उतना, अगर आप नॉर्मल ड्राइवर हैं तो। अर्टिगा में K50 स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है। ड्राइवर में 1 लीटर का एनर्जी इंजन मिलता है। फ्यूल टाइप दोनों गाड़ियों का पेट्रोल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो अर्टिगा में 102 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6000 आरपीएम पे। ड्राइवर का इंजन हमारा 71 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6250 आरपीएम पे। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो अर्टिगा का इंजन 136.8 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4400 आरपीएम पे। ड्राइवर का 96 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 3500 आरपीएम पे। माइलेज की बात करी जाए तो अर्टिगा का 20.51 kmpl है। ड्राइवर का 18.2 kmpl है। ध्यान रखिएगा ये माइलेज हमारा ARAI माइलेज है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लिया गया माइलेज है। ड्राइव टाइप दोनों गाड़ियों की फ्रंट व्हील ड्राइव है। ट्रांसमिशन हमें अर्टिगा में मैनुअल मिलता है 5 गियर्स के साथ में, और ड्राइवर में AMT मिलता है मैनुअल ओवरराइड फीचर के साथ में। दोनों ही गाड़ियाँ हमारी एमिशन स्टैंडर्ड BS6 फेज 2 में आती हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग और आइडल स्टार्ट स्टॉप हमें अर्टिगा में मिल जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे K50 स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है, जिसमें भी स्मार्ट हाइब्रिड इंजन होगा उसमें क्या होगा, आपको रिजनरेटिव ब्रेकिंग तो मिलेगी। क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड इंजन क्या करता है, एक तो एक्सीलरेशन के टाइम पे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाता है। एक बैटरी होती है स्मार्ट हाइब्रिड इंजन वाली गाड़ी में, जिसमें वो बैटरी का यूज करके आपका इनिशियल एक्सीलरेशन में हेल्प करता है। और जब ब्रेकिंग होती है तो एनर्जी लॉस ना हो, इसलिए स्मार्ट हाइब्रिड इंजन क्या करता है, उसी बैटरी में एनर्जी ट्रांसफर करता है ब्रेकिंग से। रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। ठीक है, मतलब ब्रेकिंग से भी पावर जनरेट करता है। ठीक है। लेंथ की बात करी जाए तो अर्टिगा हमारी लेंथ में बड़ी है। विड्थ की बात करी जाए तो ड्राइवर हमारी थोड़ी सी चौड़ी है। हाइट की बात करी जाए तो अर्टिगा हमारी थोड़ी सी ऊंची है। व्हील बेस अर्टिगा का 2740 mm है। ड्राइवर का 2636 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस अर्टिगा की 180 mm है। ड्राइवर की 182 mm है। कर्व वेट हमारा अर्टिगा का 1205 kg है। ड्राइवर का 947 kg है। डोर्स दोनों गाड़ियों में 5 डोर्स के साथ आती है। सीटिंग कैपेसिटी 7 सीटर। नंबर ऑफ रोज दोनों गाड़ियों में 3 आती हैं। बूट स्पेस हमें अर्टिगा में 209 लीटर्स का मिलता है। ड्राइवर में 84 लीटर्स का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अर्टिगा की 45 लीटर्स है। ड्राइवर की 40 लीटर्स है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करी जाए तो अर्टिगा में मैकफेरसन स्ट्रट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। ड्राइवर में मैकफेरसन स्ट्रट मिलता है लोअर ट्रायंगल और कॉइल स्प्रिंग के साथ में। रेयर सस्पेंशन की बात करी जाए तो अर्टिगा में टॉर्शन व्हील मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। ड्राइवर में टॉर्शन व्हील एक्सेल मिलता है। फ्रंट ब्रेक ड्राइव दोनों गाड़ियों का डिस्क है। रेयर ब्रेक ड्राइव अर्टिगा का ड्रम है और ड्राइवर का भी ड्रम है। दोनों ही गाड़ियों में हमें पावर अस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील मिलती है। स्टील व्हील्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं हमें। स्पेयर व्हील भी हमें दोनों गाड़ियों में स्टील मिलते हैं। टायर्स की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में हमें 185 mm विड्थ के 65 एस्पेक्ट रेशियो के 15 इंच के टायर्स मिलते हैं। ओवर स्पीड वार्निंग दोनों गाड़ियों में एक बीप मिलती है 80 kmph के ऊपर, और कंटिन्यूस बीप्स मिलती है 120 kmph के ऊपर। ग्लोबल इनकैप रेटिंग की बात करी जाए तो अर्टिगा हमारी 3 स्टार है। ड्राइवर हमारी 4 स्टार है। एयरबैग्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। अर्टिगा में 2 और ड्राइवर में 4। रेयर मिडिल 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें अर्टिगा में मिलता है, ड्राइवर में नहीं मिलता है। TPMS अर्टिगा में नहीं मिलता है, ड्राइवर में मिलता है। साइड सीट एंकर पॉइंट्स हमें अर्टिगा में मिलते हैं, ड्राइवर में नहीं मिलते हैं। सीट बेल्ट वार्निंग हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। BA हमें अर्टिगा में मिलता है, ड्राइवर में नहीं मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हमें अर्टिगा में नहीं मिलता है, ड्राइवर में मिलता है। इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। सेंट्रल लॉकिंग हमें कीलेस मिलती है अर्टिगा में, ड्राइवर में रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। एयर कंडीशनर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है मैनुअल। फ्रंट AC हमें दोनों गाड़ियों में सिंगल जोन कॉमन 5 स्पीड कंट्रोल के साथ में आता है। एयर AC की बात करी जाए तो अर्टिगा में हमें वेंट्स मिलती हैं रूफ में और कॉमन 5 स्पीड कंट्रोल मिलता है। ड्राइवर में हमें वेंट्स मिलती हैं पिलर्स पे। थर्ड रो AC की बात करी जाए तो ड्राइवर में हमें वेंट्स मिलती हैं रूफ पे। हीटर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। वैनिटी मिरर्स और सनवाइजर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। अर्टिगा में को ड्राइवर के लिए, ड्राइवर में ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए।
केबिन बूट एक्सेस दोनों गाड़ियों में मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स हमें दोनों गाड़ियों में मैनुअल मिलते हैं। पार्किंग असिस्ट हमें अर्टिगा में नहीं मिलता है, ड्राइवर में रिवर्स कैमरा के साथ में मिलता है। पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में रेयर मिलते हैं। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर हमें अर्टिगा में मिलता है, ड्राइवर में नहीं मिलता है। कीलेस स्टार्ट हमें अर्टिगा में नहीं मिलता है, ड्राइवर में मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में टिल्ट मिलता है। 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, अर्टिगा में 2 और ड्राइवर में 3। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 6 वे मिलता है। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में मिल जाता है हमें, अर्टिगा में 6 वे मैन्युअली एडजस्टेबल, ड्राइवर में 4 वे मैन्युअली एडजस्टेबल। रेयर रो सीट एडजस्टमेंट अर्टिगा में 6 वे और ड्राइवर में 2 वे। थर्ड रो सीट एडजस्टमेंट अर्टिगा में 4 वे और ड्राइवर में 2 वे। सीट अपहोल्स्ट्री दोनों की ही फैब्रिक है। रेयर सीट टाइप और थर्ड रो सीट टाइप दोनों ही गाड़ियों की बेंच है। दोनों ही गाड़ियों में हमें डुअल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं, अर्टिगा में स्प्लेंडेड सिल्वर और डिग्निटी ब्राउन कलर ऑप्शन के साथ में। रेयर आर्मरेस्ट हमें अर्टिगा में मिलता है, ड्राइवर में नहीं मिलता है। फोल्डिंग रेयर सीट दोनों गाड़ियों में मिल जाती है, अर्टिगा में फुल फोल्डिंग, ड्राइवर में पार्शियल फोल्डिंग। स्प्लिट रेयर सीट दोनों गाड़ियों की 60:40 स्प्लिट के साथ में आती है। स्प्लिट थर्ड रो सीट दोनों गाड़ियों की 50:50 स्प्लिट के साथ में आती है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। हेडरेस्ट हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में मिल जाता है। कप होल्डर्स हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट में मिलते हैं। कूल्ड ग्लव बॉक्स हमें अर्टिगा में नहीं मिलता है, ड्राइवर में मिलता है। थर्ड रो कप होल्डर्स हमें अर्टिगा में मिलते हैं, ड्राइवर में नहीं मिलते हैं। वो आरवीएम्स हमें बॉडी कलर्ड मिलते हैं, अर्टिगा में ब्लैक कलर के साथ में आते हैं, ड्राइवर में। पावर विंडोज दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में मिल जाती है। वन टच अप और वन टच डाउन दोनों गाड़ियों में ड्राइवर सीट के लिए मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आरवीएम्स मिलते हैं, अर्टिगा में रिट्रैक्टेबल भी मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स ऑन आरवीएम दोनों गाड़ियों में मिलता है। रियर डिफॉगर, रियर वाइपर हमें अर्टिगा में नहीं मिलता है, ड्राइवर में मिलता है। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स अर्टिगा में बॉडी कलर्ड मिलते हैं, ड्राइवर में क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स अर्टिगा में क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं, ड्राइवर में सिल्वर फिनिश में। डोर पॉकेट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, अर्टिगा में फ्रंट और रेयर दोनों में, ड्राइवर में फ्रंट में। बूट लिड ओपनर दोनों ही गाड़ियों में इलेक्ट्रिक टेल रिलीज फीचर के साथ में आता है। रूफ माउंटेड एंटीना और बॉडी कलर्ड बम्पर्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। हेडलाइट्स हमें दोनों गाड़ियों में हेलोजन मिलती हैं। टेल लाइट्स हेलोजन मिलती हैं हमें ड्राइवर में और अर्टिगा में एलईडी। डे टाइम रनिंग लाइट्स अर्टिगा में नहीं मिलती हैं, ड्राइवर में एलईडी मिलती हैं। फॉग लाइट्स हमें हेलोजन मिलती हैं, ड्राइवर में। कैबिन लैंप्स हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में मिल जाते हैं और रेयर रीडिंग लैंप हमें अर्टिगा में नहीं मिलता है, ड्राइवर में मिल जाता है। हेडलाइट हाइट रजिस्टर हमें अर्टिगा में मिलता है, ड्राइवर में नहीं मिलता है। हेडलाइट हाइट रजिस्टर को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मानता हूँ सेफ्टी वाइज, ठीक है। इसको अब जानते नहीं है अगर तो यूट्यूब पे या गूगल पे थोड़ा सा सर्च करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन हमें अर्टिगा में मिलता है, ड्राइवर में नहीं मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, अर्टिगा में एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन, ड्राइवर में डिजिटल। ट्रिप मीटर दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल ट्रिप्स के साथ में आता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। क्लॉक हमें दोनों गाड़ियों में डिजिटल मिलती है। गियर इंडिकेटर हमें अर्टिगा में नहीं मिलता है, ड्राइवर में मिलता है। शिफ्ट इंडिकेटर हमें अर्टिगा में मिलता है, ड्राइवर में नहीं मिलता है। टेकोमीटर हमें अर्टिगा में एनालॉग मिलता है, ड्राइवर में डिजिटल मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट अर्टिगा के इस वेरिएंट पे नहीं मिलता है, ड्राइवर में मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें डिस्प्ले मिल जाता है, अर्टिगा में डिजिटल, ड्राइवर में टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है 8 इंच का। इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम दोनों गाड़ियों में मिलता है विद 4 स्पीकर्स। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हमें अर्टिगा में मिलते हैं, ड्राइवर में नहीं मिलते हैं। वॉइस कमांड भी हमें अर्टिगा में मिलता है, ड्राइवर में नहीं मिलता है वॉइस कमांड का फीचर। जीपीएस हमें अर्टिगा में नहीं मिलता है, ड्राइवर में मिल जाता है। फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग, एफएम और यूएसबी कंपेटिबिलिटी हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। ऑक्स कंपेटिबिलिटी हमें अर्टिगा में मिलती है, ड्राइवर में नहीं मिलती है। वारंटी हमें दोनों गाड़ियों में 2 साल की मिलती है। वारंटी हमें अर्टिगा में 40,000 किलोमीटर्स की मिलती है, ड्राइवर में 50,000 किलोमीटर्स की। कलर्स आप देख सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।